गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आप अपने चैनल डिजिटल नॉलेजपीडिया पे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जहांगीर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर। जो जहांगीर है वो 1605 एडी में गद्दी पे बैठता है और 1627 तक रहता है। जहांगीर जो है वो फोर्थ मुगल बादशाह है। इससे पहले हमने बाबर के बारे में देखा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, फिर उसके बाद हमने हुमायूं, देन अकबर, और अब अकबर का उत्तराधिकारी कौन है? जहांगीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जहांगीर के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन नंबर 1 है, अकबर का उत्तराधिकारी कौन था? तो अकबर जो महान सम्राट अकबर था उसका उत्तराधिकारी था सलीम। जो सलीम था वो अकबर का सबसे बड़ा बेटा था। अकबर के और भी बेटे थे, उसके दो छोटे भाई थे सलीम के, एक था मुराद और दूसरा था दानियाल। जो दोनों ही मर जाते हैं, इन्हें शराब पीने की आदत थी तो दोनों ही मर जाते हैं। मुराद और दानियाल दोनों ही शराब के कारण मर जाते हैं। तो जो सलीम होता है वो नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि लेके गद्दी पे बैठता है। और ये गद्दी पे बैठता है 3 नवंबर। अकबर की मृत्यु के बाद ये 3 नवंबर 1605 में अकबर मर जाता है, तो 1605 में ये गद्दी पे बैठ जाता है। और जो सलीम है इसका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 30 अगस्त 1569 में। तो इसका जन्म फतेहपुर सिकरी में हुआ था। और सलीम की माता का नाम क्या है? पिता तो इसके अकबर है और इसकी माता का नाम है हरका बाई, जिनको मरियम उज जवानी की इनको उपाधि मिली हुई थी। तो सलीम बैठता है गद्दी पे 1605 में, 3 नवंबर 1605 में। और कौन सी उपाधि के साथ बैठता है? नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाही गाजी की उपाधि के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, अकबर ने अपने पुत्र सलीम का नाम किस सूफी संत के नाम पे रखा था? तो अकबर को बड़ी मुश्किल में सलीम मिला था, उस बहुत मन्नतें मांगी थी। तो इसने जो सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह पे जाके मन्नत मांगी थी, तब जाके इसको सलीम पैदा हुआ था। और इन्हीं की यहीं पे पैदा होता है, फतेहपुर सिकरी में ये पैदा होता है। तो उन्हीं के नाम पे ये अकबर अपने पुत्र का नाम सलीम रख देता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जहांगीर के कितने पुत्र थे? तो जहांगीर होता है जिसका बचपन में नाम क्या था? सलीम। तो जब गद्दी पे बैठता है तो इसको ये जहांगीर के नाम से ही फेमस होता है। तो इसके 5 पुत्र थे, ठीक है, इसके 5 पुत्र थे, खुसरो, परवेज, खुर्रम, शहरयार और जहांदार। तो इसके ये 5 पुत्र थे। और जहांगीर जब गद्दी पे बैठता है तो गद्दी पे बैठने के साथ ही ये 12 आदेशों की घोषणा कर देता है, जिसमें भांगना, पीना, तंबाकू, बैन वगैरह ये सब चीज़ें करता है। इसमें वो 12 आदेशों की घोषणा कर देता है। और जो जहांगीर था वो काफ़ी पढ़ा लिखा था, इसको फारसी और तुर्की भाषा का बहुत अच्छी नॉलेज थी इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जहांगीर ने मेहरुन्निसा को क्या उपाधि दी थी? तो जो मेहरुन्निसा होती है, पहले मेहरुन्निसा के बारे में देख लेते हैं। जो मेहरुन्निसा होती है वो अली कुली बेग की विधवा थी, ठीक है, अली कुली बेग की विधवा होती है। जो और ये मिर्जा गयास की बेग की पुत्री होती है, मिर्जा गयास बेग की पुत्री होती है। और ये अली कुली बेग मारा जाता है। तो इसके बाद ये अकबर, जो मेहरुन्निसा होती है वो अकबर की जो विधवा होती है सलीमा बेगम की सेवा में इसको नियुक्ति मिल जाती है, उनकी सेवा ये करने लगती है। तो उसी समय एक बार जहांगीर जो नवरोज़ त्यौहार ये लोग मनाते हैं, तो नवरोज़ त्यौहार पे ये देखता है मेहरुन्निसा को और देख के ही मुग्ध हो जाता है। तो 1611 एडी में ये इससे विवाह कर लेता है, ठीक है। विवाह करने के बाद ये उसको उपाधि देता है नूर महल और नूर जहाँ की उपाधि देता है। तो ये जो मेहरुन्निसा थी वो अली कुली बेग की विधवा थी, ठीक है। और जहांगीर इनसे विवाह कर लेता है 1611 में और नूर महल और नूर जहाँ की उपाधि देता है। और नूर जहाँ के सम्मान में ये जहांगीर जो होता है वो चांदी के सिक्के चलवाता है, ठीक है, चांदी के ये कॉइन्स चलवाता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जहांगीर ने अली कुली बेग को क्या उपाधि दी थी? तो जो अली कुली बेग होता है वो नूर जहाँ का यानी मेहरुन्निसा का हस्बैंड होता है। तो एक बार ये शेर को मार देता है, तो इसको जहांगीर शेर अफगान की उपाधि दे देता है। और जो शेर अफगान या फिर अली कुली बेग है और मेहरुन्निसा इनकी एक बेटी भी होती है जिसका नाम होता है लाडली
बेगम, जिसको आगे जाके जो मेहरुनिसा जब नूरजहां बन जाती है, आगे जाके ये शादी के बाद लाडली बेगम का विवाह शादी करवा देती है शहरयार से। शहरयार जो जहांगीर का बेटा होता है, शहरयार, इससे ये अपनी पुत्री की शादी करवा देती है, जो इसकी पहले पति के साथ इसकी जो पुत्री होती है शेर अफगान के साथ। ठीक है, तो ये जहांगीर इसको उपाधि देता है अली कुली बेग को शेर अफगान की। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। गुलाब से इत्र बनाने की विधि किसने खोजी थी? तो जो गुलाब से इत्र बनाने की जो विधि होती है वो नूरजहां की माँ ने खोजी थी, जिनका नाम था अस्मत बेगम। ठीक है, माँ का नाम क्या था? नूरजहां की माँ का अस्मत बेगम, जिन्होंने गुलाब से इत्र बनाने की विधि खोजी थी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई एग्जाम्स में ये पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जहांगीर ने प्रथम विवाह किससे किया था? तो जहाँ मेहरुनिसा से तो इसने काफ़ी आगे जाके विवाह किया था, लेकिन सबसे पहले इसने 1585 में शादी की थी। मेहरुनिसा से इसने की थी 1611 में, ये नूरजहां से की थी। और मानबाई से करता है 1585 में। मानबाई कौन होती हैं? जो आमेर के राजा भगवान दास और मानसिंह जो होते हैं ना, उनके पुत्र मानसिंह, उनकी बहन थी, ये मानसिंह की बहन थी, जो अकबर के ही दरबार में रहने लगे थे। ठीक है, आमेर के राजा, जयपुर के जो राजा थे। ठीक है, तो मानबाई से ये विवाह करता है 1585 में। और जो मानबाई होती है, इनका जो पुत्र होता है वो होता है खुसरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर मानबाई के बाद जो जहांगीर होता है, मानबाई के बाद जगत गोसाई से शादी करता है। जो दूसरा विवाह इसका होता है वो होता है जगत गोसाई से। जगत गोसाई, जो जगत गोसाई होती हैं वो होती हैं उदयपुर, जो मारवाड़ के राजा उदय सिंह होते हैं उनकी पुत्री होती है, मारवाड़ के राजा उदय सिंह। और इनका जो पुत्र होता है जगत गोसाई का, वो होता है शाहजहां। ठीक है, इन्हीं का पुत्र आगे जाके शाहजहां बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जहांगीर के किस पुत्र ने उसके विरुद्ध सबसे पहले विद्रोह किया था? तो जहांगीर के खिलाफ उसका जो पुत्र होता है खुसरो, वो 1605 में इसके खिलाफ विद्रोह कर देता है। जो खुसरो होता है वो किसका पुत्र होता है? मानबाई का। मानबाई जो होती हैं वो जहांगीर की शराब पीने की आदत से इतनी दुखी हो चुकी होती हैं कि फिर वो मर जाती हैं, आगे जाके मर जाती हैं। तो इस बात से खुसरो जो होता है वो जहांगीर से बहुत खफा रहता था इस बात से। तो वो मतलब इतना मेंटली टॉर्चर हो जाता है, तो आगे जाके वो इससे जहांगीर से विद्रोह कर देता है और आगरा से निकलकर पंजाब तक पहुंच जाता है। ठीक है, और वहाँ पे जहांगीर और खुसरो के बीच में जालंधर के पास एक मैदान था बहरावल का। बहरावल का मैदान था, वहाँ पे इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जिसमें जहांगीर जीत जाता है और खुसरो को ये लोग पकड़ के जेल में बंद कर देते हैं, डलवा देते हैं। तो ये था इन दोनों का, जहांगीर और खुसरो के बीच में युद्ध होता है बहरावल के मैदान में। क्वेश्चन नंबर 9 है, जहांगीर ने खुसरो की मदद करने के कारण किस सिख गुरु को फांसी दे दी थी? तो खुसरो जो होता है जब वो विद्रोह कर देता है तो वो मिलता है गुरु अर्जुन देव से मिलता है, और ये मिला होता है गोइंदवाल में। तो गोइंदवाल में जब ये गुरु अर्जुन देव से मिलता है तो गुरु अर्जुन देव इसकी हेल्प कर देते हैं। तो इसी से जो जहांगीर होता है वो खफा हो जाता है और सिखों के जो ये 5वें गुरु थे अर्जुन देव, इनको ये फांसी दे देता है। तो जहांगीर खुसरो की मदद करने के लिए जो सिख गुरु 5वें जो सिख गुरु होते हैं अर्जुन देव उनको फांसी दे देता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। जहांगीर ने खुर्रम को क्या उपाधि दी थी? तो जहांगीर जो उसका बेटा खुर्रम होता है उसको वो शाहजहां की उपाधि देता है, जो जगत गोसाई का पुत्र था। ये जगत गोसाई, उसकी जो दूसरी वाली वाइफ होती है, सेकंड नंबर वाली, उनका पुत्र होता है जगत गोसाई का। तो जो खुर्रम होता है इसको शाहजहां अहमदनगर जीतने के लिए भेजता है। तो वहाँ पे जो मलिक अंबर होता है उसको ये मलिक अंबर को ये हरा देता है। सफलता हासिल करने की खुशी में खुर्रम को जहांगीर शाहजहां की उपाधि दे देता है। और 1621 में जो शाहजहां होता है वो खुसरो जो जेल में बंद होता है ना, उसका दूसरा भाई, उसकी ये हत्या करवा देता है। खुसरो की 1621 में
खुसरो की 1621 में जो शाहजहां होता है वो इसकी हत्या करवा देता है। शाहजहां खुसरो की जेल में होता है, ये जेल में ही इसकी हत्या करवा देता है, क्योंकि इसे लगता है कहीं गद्दी का जो जहांगीर के बाद ये गद्दी का दावेदार ना बन जाए, तो ये इसकी हत्या करवा देता है। तो जहांगीर के बारे में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।